अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 का जो सिस्टम है, यानी कि भारत सरकार ने पूरा सिस्टम बदल दिया और सऊदी सरकार ने कई नियम बदल दिए। पूरा जो हज का सिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अब हज जो है और तरीके से किया जाएगा। उस तरीके से हम बताने जा रहे हैं आपको उन हाजियों के लिए जो हज 2026 के सफ़र पे जाने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 को लेकर बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार भारत सरकार यानी कि सऊदी सरकार और भारत सरकार ने मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। कई पुराने तरीके खत्म कर दिए हैं, नए डिजिटल तरीके से नियम बना दिए हैं, सख्त सऊदी के कानून बन गए हैं और हाजियों के लिए कई परेशानी या कई जिम्मेदारी खड़ी कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज 2026 में क्या क्या बदलाव किया गया है, भारत सरकार की तरफ से क्या सिस्टम चेंज हुआ है और हाजियों को कहाँ परेशानी हो सके, ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आए और लास्ट तक देखेंगे तो हज का जो पूरा तरीका है वो समझ में आ सकता है, जो हज 2026 पे जाने वाले हैं। मगर मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा, एक तो मैं अपने चैनल के लिए गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक दूसरी बात यह है कि इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ से हाजियों को 29 सामान दिए जा रहे हैं। सभी हाजियों के लिए हमारे यहाँ फैसिलिटी है ये। लेकिन उसके बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा अपने चैनल के लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और एक मैं आपको इसमें बात बताने जा रहा हूँ, चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी लेकिन ऐसी वीडियो आपको कम मिलती हैं। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारा चैनल हाजियों के लिए बहुत 24 घंटे खिदमत में तैयार रहता है। कोई भी आपकी परेशानी हो, किसी भी तरह के कोई भी सवाल होगा, इंशाअल्लाह हमारे इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको हज कमेटी की हो, सऊदी की जानकारी लेनी हो, हज कमेटी की लेनी हो, चाहे आपको हज के बारे में कोई भी मसले मसाइल के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो इंशाअल्लाह हमारे इस नंबर पे आप कॉल करें और हमसे बात कर सकते हैं। आइए चलते हैं हाजियों की रहनुमाई और खिदमत के लिए अल जुनरा ट्रेवल क्या क्या। हमारे स्क्रीन पे आपको सामान दिखाई देंगे, सारे सामान आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। ये 29 सामान है जो हाजियों को दिए जा रहे हैं। हमारी तरफ से पहले ये फ्री दिए गए थे 12 सामान, इसमें 11 तारीख का हमारा ड्रॉ होता है, उसमें हमने फ्री दे दिए थे। लेकिन अब हाजियों की कुछ फरमाइश रही है, इसमें हम जो इसको अब पैसे पे दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे आपसे बिल्कुल मुनासिब पैसे हैं, क्योंकि ये सामान 2503 रुपये का सामान है जो हमारे यहाँ से आपको 1380 रुपये में मिलेगा। ये सामान है, इसमें क्या क्या मिलेगा अब मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या इसमें है जो आपको दी जाएंगी, वो सामान जो आपको दिया जाएगा। बहुत ध्यान से हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको बात समझ में आए, और जब आपको कैसे ये मिलेगा, क्या करना है, पूरा सिस्टम समझाएंगे आपको। अगर आपका दिल ठुकता है, तसल्ली होती है, इत्मीनान है, हम पे भरोसा है, तो आप हमसे सामान खरीद सकते हैं। बाकी मार्केट में कहीं भी आप ले सकते हैं, और ये कहीं से भी आप हमें कॉल करेंगे, इंशाल्लाह आपको हम कोरियर के थ्रू ये माल सामान भेजते हैं। तो सारा जो सामान जाएगा ये आपके कोरियर के हिसाब से जाएगा। इसमें लेडीजों के लिए भी सामान दिया जाता है और जेंट्सों को भी दिया जाता है। पहले हम 12 सामान जो दे रहे थे उसमें लेडीजों के सिर्फ खाली 2 सामान थे या 3 सामान थे, लेकिन इसमें हम लेडीजों को डबल सामान करके दे रहे हैं, यानी कि लेडीजों का भी सामान इसमें दे रहे हैं। जो मियाँ बीवी साथ में जाएंगे उनका भी सामान इसमें होगा। ये सामान क्या क्या है, लेडीजों को सबसे पहले हम बता रहे हैं। इसमें एक आपको लेडीज के लिए दस्ताने दिए जाते हैं, एक जुराब मिलेगी, एक दस्ताने मिलेंगे। ये एक सिंगल सिंगल पीस है जो अलग मिलेंगे, बाकी इसमें सब डबल सामान इंशाल्लाह हम बताएंगे क्या क्या है वो आप देखें। हमारे हमने बताया एक आपको जुराब मिलेगी और एक आपको दस्ताने मिलेंगे लेडीजों के लिए, और एक इसमें आपको हज की गाइड दी जाएंगी। वो 2 गाइड है, यानी कि 2 किताब हैं जो आपको मिलेंगी हज के सफर पर जाने के लिए। एहराम जब आप पहन लेंगे, एहराम पहनने के बाद में आप कोई भी वहाँ पे कोलगेट, मंजन, कोई भी ऐसी खुशबूदार चीज नहीं लगा सकते, ना आप इस्तेमाल कर सकते। के लिए ये आपको 2 मिसवाक दी जाएंगी। जब आप मुजल्फे में जाएंगे, यानी कि मीना में, जब आपके 5 दिन हज के जो होते हैं, मीना, अरफात और मुजल्फे में जब आप जाएंगे, तो मुजदलफे के अंदर आपको वहाँ से कंकरी लेनी है जमरात पे मारने के लिए। शैतान को जो कंकरी मारी थी वहाँ से आपको लेनी है, उसके लिए आपको ये 2 थैली दी जाएंगी, यानी कि 2 आपको मिलेंगी। ये वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ से इंडिया का टेम्परेचर जो होता है एक नॉर्मल तरीके चलता है, मौसम के एतबार से होता है। कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी।
तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल एक जो होता है वो 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर आम टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे धूप जो होती है बहुत चमकदार होती है, तो वहाँ पे जब आप होटल से बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ पे चमक लगने की वजह से या धूप में आप कम खुलती हैं, उसकी वजह से हम चश्मे देते हैं। 2 चश्मे आपको मिलेंगे, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। एक इसमें जब आप अरफात में, मीना में, मुजल्फे में जाएंगे तो वहाँ के लिए आपको एक सफरी जानमाज़ दी जाएगी, ये भी 2 मिलेंगी आपको, क्योंकि जब आप वहाँ सफ़र पे जाएंगे तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़ ले जाती पड़ती है। लेकिन जमान बहुत कंफर्टेबल है, इसको ले आके आपका सामान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 5 दिन वाला सफ़र होता है उस पर सामान जो हल्का और कम लेके जाना होता है, ज़रूरत के हिसाब से सामान है जो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि हम इस बात के बारे में जानते हैं हाजियों को वहाँ क्या परेशानी होती है। और इसमें एक हम देंगे आपको 100 दाने की तस्बीह, जैसे आप मस्जिद नबी में बैठे हैं या आपको कोई जिक्र करना है या हरम के अंदर हैं तो वहाँ बैठे, तो वहाँ के लिए हम 2 तस्बीह दे रहे हैं आपको, ये तस्बीह आपको दी जाएंगी। और एक इसमें जब आप जाएंगे वहाँ पे हरम के अंदर, यानी कि बैतुल्लाह काबे शरीफ का तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, उन 7 चक्करों के लिए एक हम तस्बीह देते हैं 7 दाने की, ये एक 7 दाने की तस्बीह मिलेंगी, ये भी आपको 2 मिलेंगी। जेंट्स जब एहराम बांध लेंगे तो एहराम बांधने के बाद में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एहराम बांधने के बाद में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सामान जो होता है आपका, मान लो पैसे हैं आपके या आपका मोबाइल है, कोई ज़रूरत की दवाई है, कोई आपके काम की चीज़ है, तो उसके लिए आपको परेशानी होगी। तो इस पर एक हम बेल्ट देंगे एहराम वाली, वो ये बेल्ट है जो आपको दी जाएगी एहराम पे। जेंट्स के लिए एक बेल्ट मिलेगी, ये लेडीज़ के लिए 2 अलग अलग सिंगल सामान है और जेंट्स के लिए सिंगल सामान एक एहराम की बेल्ट है। अगर आप इसको लेडीज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसकी कीमत 200 रुपये है, उसमें भी आप हम ऐड कर सकते हैं। आपको अगर पैसे देंगे तो हम उसमें भी आपको दे देंगे। 1380 रुपये से अलग 200 रुपये की ये बेल्ट आपको परचेज करनी होगी, 2 लेनी होंगी तो आपको। अब इसमें जब आप मस्जिद नबी में जाएंगे या आप हरम के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चप्पल हाथ में रखनी होंगी या कहीं पर बाहर रखनी होंगी, तो उसके लिए हम आपको ऐसे एक बैग दे रहे हैं, ये आपके पीठ पे लग जाएगा पीछे बैग। ये रस्सी है, इसके अंदर अपने जूते, चप्पल, जरूरत की पानी की बोतल है, कोई भी सामान रख के आप इसे पीठ पे लगा लो, आराम से फ्री हो जाएंगे। बहुत कंफर्टेबल है ये भी, और बहुत आसानी होती है, हाजियों को कोई दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती इन सामानों से, इसलिए हम आपको ये सारी बात बता रहे हैं। और एक आपके जो लगेज होते हैं, लगेज जो लेके जाएंगे आप, बैग जो लेके जाएंगे, उन बैग की जो पहचान होती है, बहुत से लोग उस पर बहुत सारी निशानी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसी एक चिट दी जाएंगी। एक हाजी की 4 चिट हैं, यानी कि 2 लगेज होंगे, दोनों लगेज पे 4 चिट लगेंगी, और एक हाजी के 4 हैं, यानी कि मियाँ बीवी के 8 होंगी। ऐसे मिला के ये टोटल जो 8 चिट होंगी। और एक इसमें जैसे ही आप अपना सफ़र शुरू करेंगे, जब आप हज के सफ़र पर जाएंगे तो आपको जाने के लिए यहाँ से एक छोटा बैग चाहिए होगा, तो वो बैग भी हम इसमें दे रहे हैं, ये भी 2 मिलेंगे, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। क्योंकि हर 2026 पे ये नियम लागू कर दिया है कि अलग अलग सारे सिस्टम होगा आपका, अपने तरीके से अपना सामान, अपना पासपोर्ट, अपना टिकट, वीज़ा, वो हर किसी को अलग अलग रखना होगा। इसलिए आपको ये कि 2 बैग दिए जाएंगे, एक लेडीज़ का होगा, एक जेंट्स का होगा। ये हमारे यहाँ से सामान जो मिलेगा आपको, अगर खरीदना चाहते हैं तो 1380 रुपये का मिलेगा, और इसमें कोरियर का चार्ज है वो आपको अलग से देना होगा। जब हम इसमें बताएंगे आपको कि ये पैसे आपको जो 1380 रुपये है, हमसे पहले बात करें, उसके बाद हमें पैसे करें। और कोरियर जब आपका करेंगे तो कोरियर जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप पे पहुंचेगा, उसकी स्लिप पहुंचेगी, तो उसको कोरियर वाले को आपको पैसे जमा करने हैं। वो पिन कोड के हिसाब से कोरियर का जो खर्चा आता है उसके हिसाब से तय होता है कि कोरियर के कितने पैसे लगे, कोई 200 लगते हैं, कोई 150 लगते हैं, कोई 300 लगते हैं, अलग अलग तरीके से पिन कोड के हिसाब से वो कोरियर का पैसा उसमें बताया जाता है। तो 1380 रुपये तो आपने सामान के पे करने हैं, और अगर आपने उसमें जो एहराम वाली बेल्ट है वो लेनी है तो उसके पैसे आपको अलग से देने होंगे, और कोरियर जो करेंगे, जो डिलीवर करते हैं यहाँ से आपको भेजेंगे, उसके पैसे आपको अलग से देने होंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये अल जुनरा ट्रैवल की तरफ से जो 2500 रुपये का एक अंदाजा हम इसमें सामान लेके जा रहे हैं, जो आपको 1380 मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सामान कुछ एक्स्ट्रा मंगाएंगे तो उसके पैसे हम बताएंगे। एक तो सबसे पहला हम ये कहेंगे कि सभी हाजियों से जो हज के सफ़र पर जा रहे हैं कि अपने कमेंट में हमें ये बताएं कि सिस्टम हमारे यहाँ से कैसा है, उसमें हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। दूसरा ये है, किसी को अगर चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात करके आप पूछ सकते हैं क्या क्या सामान है इसके अंदर। बाकी हमने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। आइए अब चलते हैं हज 2026 के सफ़र पर जाने की जो तैयारी है आपको कैसे करनी है,
मोदी सरकार ने क्या नियम लागू किए हैं और भारत सरकार की तरफ से क्या सिस्टम चेंज किया गया है। पहले हज का सिस्टम था कि फार्म बनने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। एजेंट और प्राइवेट टूर ऑपरेटर का ज़्यादा इसमें रोल रहता था। ट्रेनिंग ज़्यादातर ऑफलाइन होती थी। सऊदी में कई जगह ढील थी। फोटोग्राफी वीडियो पर भी इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन अब ये सब बदल गया है। हज 2026 पर जाने वाले जो मेडिकल की जो है उनकी जांच बहुत सख्ती से की जाएगी और गंभीर बीमारी में हज को जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। और अब चलते हैं सऊदी सरकार की तरफ से क्या नियम लागू हुए हैं। सऊदी सरकार ने हज 2026 के लिए बहुत सख्त कानून लागू कर दिए हैं, जैसे कि अब मस्जिद में तवाफ किया सही या भीड़ में वीडियो बनाना सख्त मना है। पकड़े गए तो आपको 10,000 रियाल का जुर्माना देना होगा। ये आपके भारत के लगभग वो 2.5 लाख रुपए के आसपास है। और इसमें एक आप ये भी कहा है, सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी बना दिया है एक कानून कि हज भी आपका कैंसिल किया जा सकता है और आपको इसमें वापसी भी भेजा जा सकता है। स्मार्ट कार्ड जो है लोकेशन ट्रैकिंग और डेटा रिकॉर्ड के लिए नियम हैं उसमें जो वो आपको दिए जाएंगे। बिना परमिट हज का वीजे पर हज ने पाबंदी लगा दी है। जेल जुर्माना 10 साल की पाबंदी लगा दी है इस चीज़ के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं 10 साल की आपको पाबंदी लगा दी है अगर आप कैसा करने पकड़े जाएंगे तो हज कोई टूर नहीं, इबादत है। नियम सख्त हुए हैं लेकिन मकसद एक ही है, हाजिरों की सुरक्षा और व्यवस्था के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबका हज आसान मकबूल फरमाए।